आज के एपिसोड में हमारे पास सवाल आया हुआ है। ये सवाल है दिल्ली से। ये कहते हैं, सर मेरा नाम जतिन है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। सर मेरा 3 साल से रेखा नाम की एक लड़की से प्रेम प्रसंग है और हमारी लगभग सभी बातें एक दूसरे से पूरी तरह से स्वभाव, पसंद, नापसंद हम दोनों ही चाहते हैं कि हम शादी करें, जिसकी प्लानिंग भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन दिल में एक डर है, ऐसा कि लोग कहते हैं लव मैरिज सक्सेस बहुत कम होती है। कि आप इस बारे में कुछ कहें? प्रेम में है जी, मजे में है, लगता है सब कुछ मिल गया और मिल भी ऐसा गया जो बिल्कुल मेरे जैसा है। स्वभाव, पसंद नापसंद, हॉबीज, सब कुछ एक जैसे। तो मित्र एक बात बताएं, गुस्सा आएगा तो बराबर ही आएगा ना, फिर कौन बचाएगा? पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक का मतलब होता है कि जहां मेरे में कुछ कमी है आप उसे पूरा करें, जहां आप में कुछ कमी है मैं पूरा करूं। आजकल लोग कंपैटिबिलिटी ढूंढते हैं। कंपैटिबिलिटी का मतलब एक जैसा होना नहीं होता है। कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है संगत। संगत यानी कि एक दूसरे के अपोजिट फिर भी एक मत। जहां जहां एक मत की आवश्यकता पड़ेगी वहां वहां आपको एक मत हो जाना चाहिए, लेकिन डिस्कशन के बाद, सारे विरोधों के बाद आप कीजिए शादी। यदि वो आपके माँ बाप के खिलाफ हो गई तो आप भी खिलाफ हो जाएंगे। जी जी। घर कौन संभालेगा? माँ बाप की सेवा कौन करेगा? और यदि वो अच्छी हुई तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई भी चीज ऐसी नहीं है, वो नोक झोंक खत्म हो जाएगी। जीवन का जो रस है, पति पत्नी का जो रस है, कभी कभी नोक झोंक। सदा ही प्रेम करते रहेंगे तो ऊब जाएंगे, सदा ही झगड़ा करते रहेंगे तो भी ऊब जाएंगे। आप उनके विपरीत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विपरीत होंगे तो बिल्कुल दूर हो जाएंगे। आपको लगता है कि आपने अपने किसी ऐसे पार्टनर को ढूंढ लिया है जो बिल्कुल आपके जैसा है। मान लीजिए आप आईना ही देख रहे हैं, तो जब आईने के सामने आप जाएंगे वो झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन आप जो बनाव श्रृंगार करके जाएंगे वो भी दिखाई देगा। बनाव श्रृंगार तो कर रखा है, कहीं ना कहीं एक दूसरे जैसा दिखाया जा रहा है। वास्तव में है या नहीं पता नहीं, हो सकता है कि औपचारिक रूप से कहा जाता हो कि मुझे भी वही पसंद है। जी जी। ये सच नहीं भी हो सकता, क्योंकि यदि आपने एक बार कह दिया कि वो मेरे जैसी है और वो आपके प्रेम में है, तो वो जानबूझकर भी दिखाएंगी। क्यों होते हैं कलेश? लव मैरिज में क्यों कलेश होते हैं? क्योंकि एक दूसरे को जाना हुआ होता है। सारी बातें जानबूझकर उसकी पसंद को अपनी पसंद मान लिया जाता है, वास्तव में होता नहीं है। मान लीजिए आपको भिंडी की सब्जी पसंद नहीं है, लेकिन आपकी प्रेमिका को है, तो आप घर जाके अपनी मम्मी से स्पेशली कहेंगे भिंडी की सब्जी बनाओ। मम्मी कहेगी तुम तो खाते नहीं थे, लेकिन अब पसंद है मुझे। जो पसंद आप अब अपने ऊपर थोप लेते हैं वो लग रहा है आपको। बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि क्या सच है कि आप एक जैसे हैं। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, आइडेंटिकल ट्विंस भी एक जैसे नहीं होते, तो आप कैसे हो सकते हैं? ये आपकी गलतफहमी है। आपने थोप लिया है अपने ऊपर, मान लिया है। दूसरा भी नाटक कर रहा है, आप भी नाटक कर रहे हो। संभावना तो ये है। और यदि ये सच है तो भी 36 के 36 गुण मिलेंगे, तो कैसे जीवन यापन करोगे? जी जी। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये आपको सुझाव है कि देखिए, सच में देखिए। देखना चाहते हैं इसलिए दिख रहा है ऐसा नहीं, दृष्टिकोण बदलिए। आप जब वो आपसे मिलने आती है, प्रेमिका ही तो है, कितनी देर के लिए मिलती होंगी? 2 घंटे, 4 घंटे। ये बनावट भी हो सकती है, और ये क्यों नहीं होगी? यदि आप खुद भी बनावट में जाते हैं, अपने आप से पूछिए ना, क्या वैसे ही चले जाते हैं जैसे घर पे बैठे हैं? क्या वैसे ही आ जाती है जैसे घर में बैठी थी? नहीं, बनाव श्रृंगार। घर से बाहर निकलने के लिए एक आडंबर करना पड़ता है। उस आडंबर को इतना बड़ा कर लिया है एक दूसरे के लिए कि एक तरह का माइंड मेकअप कर दिया है कि हम एक जैसे हैं। ध्यान से अवलोकन कीजिए, देखिए सच में है कि नहीं है। बैठा कर पूरी तरह से पूछ लीजिए कि सच में है या कह रहे हो। जी।
क्योंकि कल को अगर पता चला कि ये सच नहीं है तो दो दुनिया कहती है ना कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होते, और उस कड़ी में एक परिवार आपका भी हो सकता है। तो मेरा सुझाव ये है कि पूरी तरह से जान लीजिए, मान के मत चलिए, क्योंकि जाना हुआ माने हुए से बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं जतिन जी को उनकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। काफी अच्छी तरह से इस पर रोशनी डाली।